अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और तमाम वो भाई मार्केट में जो सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस लर्न करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। जब तक द केस ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली में देयर इज नो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि अभी भी हम 0.236 के ऊपर हैं और 100 EMA की सपोर्ट अभी भी हमारे पास है और 55 एक्सपोनेंशियल की रेजिस्टेंस भी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। सो लास्ट टाइम मैंने आपको कल बताया था कि अक्सर इस तरह होता है कि जब कैंडल ओपन होती है तो इट फर्स्ट गोज इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन अपोज टू द वन दैट इट इज गोइंग टू क्लोज इन। तो यू कैन सी कि मंडे को हम नीचे आए एंड 0.236 लेवल 43,821 उसी से एग्जैक्टली बाउंस लिया थोड़ा सा। एंड करेंटली वी आर ट्राइंग टू गो टू द अपसाइड, लेकिन वो अपसाइड जो है वो आवरली ब्रेकआउट के जो है बगैर नहीं हो सकती। डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था कि बेरिश डाइवर्जेंस जो है, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, वो उसके लिए लोकल हाई फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे तकरीबन हो सकती है अराउंड 43,700 पॉइंट्स, लेकिन अभी तक उससे बचे हुए हम, ऑल्दो 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे हैं। इसके अगर हम ऊपर आ जाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड पॉइंट इन द डेली। सो दैट इज समवेयर अराउंड, अगर आपको डेली क्लोज मिल जाए एनीवेयर अबाउट 44,170 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली, तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर डेली टाइम फ्रेम एज वेल, जिसमें हमारे पास हिडन बेरिश डाइवर्जेंस से निकलने की जो है वो एक दफ़ा फिर चांस होगा। और वरना अगर हम वापस आके नीचे क्लोज हो जाते हैं अराउंड 43,700 पॉइंट्स, so that is going to confirm the hidden bearish divergence on the chart. With the RSI you can see it over here, this point and this point, और उसके बाद से ये दोनों पॉइंट्स जो हैं they are higher than this while the price action is lower than this. So this could be a confirmation, if we close below 43,700 718 points approximately. उसके साथ ही साथ आपको पता है कि 0.236 भी लूज हो जाएगा। सो इन बोथ केस ये चीज़, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड इन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। और अगर आप इसको शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के पास फिबोनाची भी रिट्रेस करते हैं, क्योंकि एक तो मैक्रो हमारा पास 0.236 कॉन्फ्लुएंस है एट द वेरी सेम लेवल, इसके साथ जो शॉर्टर टर्म रिट्रेसमेंट है उसमें भी 43,883 इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्जैक्टली आप देख रहे हैं कि हमने एग्जैक्टली वहीं से बाउंस लिया है इस वक्त, यू कैन सी इट ओवर हियर। सो हैविंग सेड दैट, जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उसके ऊपर लेट्स गो टू दी आवरली। आवरली में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि हमारे पास जो आज में बेसिकली आज और कल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि कल हमारे पास पोटेंशियल हिडन बुलिश डाइवर्जेंस थी और आज हमारे पास कंफर्म्ड हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है। और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है वो यू कैन सी इट ओवर हियर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल कि इफ दिस कैंडल इज गेट्स रिट्रेस्ड बाय अ बुलिश कैंडल, और तो उसके बाद आपके पास मूव ऊपर की तरफ आएगा। यू सॉ कि उसके बाद कंटिन्यूटी आई, although a little rejection from the 21 exponential along with the 100 EMA over here, दोनों से रिजेक्शन हुई है एक छोटी सी, और इट्स होल्डिंग इट्स डाउन। लेकिन अगर किसी किस्म का क्लोज का लावरली मिल जाता है अबाउट 21 एक्सपोनेंशियल राइट समवेयर अराउंड 44,075 पॉइंट्स, so this could be a very good chance to again have a shy at 200 simple moving average and probably break it, क्योंकि आप देख रहे हैं कि this 200 simple is flattening out with the passage of time, क्योंकि हमारे पास जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। जो लोअर लोज थे उसकी बजाय अब हम हायर लोज बना रहे हैं। So as long as we are making it, 200 simple is going to flatten itself out, and then we have a very vital chance of breaking it in next 1 or 2 days for the KC 100 on the hourly chart. And once we break that, हमारे पास 0.382 आ जाएगा। 0.382 जो है वो आपके पास ये वाला हाई भी है, यू कैन सी। सो इसके ब्रेक के बाद इफ यू टेक आउट दिस वन विच इज एट 44,594, वी कैन अगेन at least go up to the 0.618 जो है that is at 45,750 points approximately. तो इस तरह से करके मार्केट जो है वो अगेन बुलिश हो सकती है। ऑल्दो इससे पहले कि ये सारा कुछ हो, वी कैन ब्रेक आउट, देन अगेन रीटेस्ट एंड देन अगेन कंसोलिडेट एंड देन हैव अ शायर 0.5, देन अगेन कंसोलिडेट एंड देन 0.618। तो स्टोरी जो है वो कुछ इस तरह से चलती है। लेकिन जो करक्स है वो उसमें यही हो सकता है कि 0.382 एंड देन वी कैन हैव अ शायर 0.618। So watch out for that. 200 simple is still, we are pretty much valid for a breakout, क्योंकि इफ़ यू सी कि हमारे पास जो रिजेक्शन हुई है उस रिजेक्शन के बाद हमारे पास लोअर लोज नहीं बने, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट एक लोकल लो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद ऑब्वियसली ये वाले एक छोटी सी कंसोलिडेशन से नीचे आए हैं, लेकिन दिस इज मोर इम्पोर्टेंट वन, क्योंकि 0.236 कॉन्फ्लुएंस जो है वो इसके साथ मिलता है। सो उसके बाद से अभी तक हमने इनको ब्रेक नहीं किया। अगर इनको ब्रेक कर देते हैं अराउंड 43,730 पॉइंट्स ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम, देन ऑफ कोर्स वी कैन गो अ लिटिल बेरिश अंटिल दिस पॉइंट। लेकिन जब तक हम इससे ऊपर है, जो ब्रेकआउट है उसके चांसेस ज़्यादा है। आई थिंक मोर देन 70% प्रोबेबिलिटी, या मोर देन 70% प्रोबेबिलिटी इज टू द अपसाइड ओवर हियर।
सो डेली में भी उसमें हमारी बचत हो जाएगी, बेरिश डाइवर्जेंस से, हिडन बेरिश डाइवर्जेंस से, उसमें भी हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोज आ सकता है। और साथ ही जो वीकली है वो भी हमें दोबारा एक बुलिश पॉस्चर में क्लोज करने का मौका मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ फ्राइडे दिस वीक। और उसमें हमारे पास 0.382 इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैलेंज व्हिच इज एट 44,594। और इसके साथ अगर 55 एक्सपोनेंशियल टेक आउट हो जाती है या 21 एक्सपोनेंशियल या एटलीस्ट यहाँ से अगर एक रिजेक्शन भी हो जाए और उसके बाद कंसोलिडेशन में मार्केट चली जाए तो इट वोंट बी अ बैड साइन, क्योंकि इसी तो वो है कि हमारे पास अभी तक जो डाइवर्जेंस थी वो सारी प्ले आउट हो चुकी है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। एक मैक्रो फैंटम डाइवर्जेंस यू कैन से कि वी आर पॉसिबली बिल्डिंग इट, और वो इन पॉइंट्स के और इस मौजूदा पॉइंट्स के दरमियान में है। यू कैन सी इट ओवर हियर कि आपके पास ये जो लास्ट लो है इसको ले लेते हैं, और आपके पास जो मौजूदा लो है देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बिटवीन दीज। जबकि RSI पे आपके पास लास्ट लो जो है दिस इज दिस वन, और अब आप बहुत नीचे उससे मौजूद है। तो इट्स अ फैंटम डाइवर्जेंस। फैंटम क्यों होती है? फैंटम का मतलब होता है कि वो दो पॉइंट्स के बीच में डाइवर्जेंस हो जिनके बीच में भी आपके पास लोकल लोज या लोकल हाईज फॉर्म हुए हो। So you can see we have a local high forming over here, local low forming over here, then again local high forming over here, and then again local low formation over here. तो हमारे पास बीच में फॉर्मेशंस हैं, लेकिन जब आपके पास उन फॉर्मेशंस को निकाल के आपके पास डाइवर्जेंस आती है तो वो भी काउंट करती है, एंड दैट इज कॉल्ड फैंटम डाइवर्जेंस। तो फैंटम डाइवर्जेंस इज ओवर हेयर, और वो फैंटम डाइवर्जेंस लास्ट वीकली क्लोज के साथ इस कैंडल के साथ कंफर्म हो चुकी हुई है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि जो लास्ट आपके पास बेरिश कैंडल आया अगर वो रिट्रेस हो जाए टू द अपसाइड विद अ डाइवर्जेंस ऑन द RSI, और उसमें हमारे पास पूरी कैंडल रिट्रेसमेंट हो, चाहे वो एक कैंडल के अंदर हो, दो के अंदर हो, तीन के अंदर हो, लेकिन अगर वो रिट्रेस हो जाती है इट मेक्स इट लोकल लो। और वो लोकल लो जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे इसमें और इसमें हिडन बुलिश फैंटम डाइवर्जेंस कंफर्म करता है। और कल भी मैंने आपको जो एक मैक्रो पिक्चर पेंट की थी ऑन द KSE 100, उसको भी जहन में रखना है, क्योंकि उसमें भी हमारे पास जो 100 EMA का कॉन्फ्लुएंस है अलॉन्ग विद 0.618 ऑफ द होल स्ट्रक्चरल रिट्रेस। तो उसमें 0.618 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल विच इज एट 43,187 अप्रॉक्सीमेटली। ये जब जो लेवल है दिस शुड होल्ड, और उसकी वजह ये है कि हमारे पास 0.618 से पहले भी यहाँ पे बाउंस हुआ हुआ है, फिर अगेन बाउंस हुआ हुआ है, फिर थर्ड बाउंस, और अगर दोबारा आप नीचे आती है तो आई वुड नॉट बी हैप्पी विद इट, क्योंकि ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। So this should hold and this should continue along with the divergence, random divergence between these two points. And further market तब तक bullish नहीं होगी जब तक 618 के ऊपर close नहीं होता, और 618 जो है वो 45,742 पे है of this move। लेकिन जो larger retrace move है, अगर आप इस पूरे को मूव करेंगे तो इसका 618 जो है that is going to be at 46,582। So 46,582 is the actual the number जिसमें आपके पास 50 जो ये ऑरेंज आपको देख रहे हैं 50 सिंपल मूविंग एवरेज, वो भी आपके पास उसके भी ऊपर क्लोज मिल जाएगा। तो दिस इज अ मोर गुड ऑफ अ कॉन्फ्लुएंस फॉर द मैक्रो पिक्चर, लेकिन अगर शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में यू नीड टू सी थिंग्स एट अ फास्टर पेस, सो यू कैन रिट्रेस दिस मूव एंड सी वेयर वी आर स्टैंडिंग करंटली। 0.236 होल्ड कर रहा है, 0.382, 0.5, 0.618, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल which is at 45,768. So this is it for KC today. Thank you so much. Allah Hafiz.